विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। वैसे तो दिल्ली में आज बारिश हुई, सर्दी बढ़ गई है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिसने उत्तर भारत में और देश में बहुत गांव-गांव, कस्बा और खासकर छात्रों, विश्वविद्यालय, पढ़ाई की जगहों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बात यूजीसी के रेगुलेशन की हो रही है, नए नियम की हो रही, जो 13 जनवरी को गैजेट हुआ है, यानी कि भारत के राजपत्र में आया है, जिसके जरिए उच्च शिक्षा केंद्रों में जाति के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी भेदभाव की शिकायत कर सकते हैं। और इसमें कहा यह जा रहा है कि गलत शिकायत हो तो पेनाल्टी का प्रावधान जो पहले था वो हटा दिया गया है, और इसकी वजह से सामान्य वर्ग के छात्रों को के साथ भेदभाव हो सकता है, क्योंकि इसके लिए उनके पास कोई सेफ गार्ड नहीं है। पेनाल्टी का क्लॉज हटा दिया गया है। और दूसरी बात, 18, 19 साल, 17 साल की उम्र में बच्चे हायर एजुकेशन के लिए शिक्षा संस्थानों में जाते हैं। इस नए नियम से उनके अंदर जातीय भावना का प्रचार प्रसार या भाव ज्यादा बढ़ेगा। इस बीच राजनीतिक दल एक तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। वैसे बुधवार से संसद का सत्र, बजट सत्र शुरू हो रहा है और उसके लिए सर्वदलीय बैठक हुई थी, लेकिन सारे राजनीतिक दलों के नेताओं ने बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी, शायद वोट बैंक का डर हो। वैसे जब ये आज यूजीसी के हेडक्वार्टर्स का घेराव करने की बात कही गई, 28 तारीख को सामान्य वर्ग के छात्रों ने कई विश्वविद्यालयों में अपना विरोध प्रदर्शन रखा हुआ है, उसका ऐलान किया हुआ है, लेकिन शिक्षा मंत्री देश के धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोई इस कानून का दुरुपयोग, उन्होंने आश्वस्त किया सामान्य वर्ग के लोगों को कि कोई भी इस कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा और किसी के साथ भेदभाव का रवैया नहीं अपनाया जाएगा। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसमें देश भर के हायर एजुकेशन के उच्च शिक्षा प्राप्त या उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र देश भर के उन इलाकों में आते हैं, जिसमें मुखर्जी नगर एक हब के तौर पर देखा जाता है और बत्रा सिनेमा की चाय की दुकानें शाम को उन्हीं छात्रों के साथ गुलजार रहती हैं। एक राजेंद्र नगर इलाका है। आज मैं मुखर्जी नगर में उसी बत्रा सिनेमा के कैंपस में हूं, जहां छात्र अच्छी खासी संख्या में मिलते हैं। कुछ छात्र यहां पर थे भी, यहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं और आगे होने की बात कही जा रही है। कुछ छात्र यहाँ मौजूद है। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ कि उनके दिलो दिमाग में जो आशंकाएं हैं वो, और यूजीसी का जो नया नियम है उसमें क्या बातें हैं, और जो नया नियम जिसमें ओबीसी को जोड़ा गया है और जिसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें अपील की व्यवस्था तो है, तो इसमें भेदभाव और पक्षपातपूर्ण रवैया कैसे हो सकता है। इस बीच में कुछ एक नेता दबी जुबान में, कुछ और लोग जो सामान्य वर्ग से आते हैं, उन्होंने यूजीसी रोल बैक का हैशटैग चला रखा है, जो कि ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इसकी बात सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो रही है, ज़मीन पर पता नहीं वो है या नहीं है। छात्रों को क्या इसके बारे में मालूम है, नहीं मालूम है। मैं इन्हीं सब बातों के लिए, जिन लोगों का रिजर्वेशन है, जो लोग इसके विपक्ष में हैं या इसमें किसी तरह का बदलाव चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, और इस नियम के बारे में भी क्या क्या जानकारियां हैं, छात्रों से ही बात करते हैं। देखिए, मेरे बात करते करते रोल बैक यूजीसी रेगुलेशंस, ये आप लोगों ने क्यों आप चाहते हैं रोल बैक हो, पहले ये बताइए। पहले मैं बताना चाहता हूं कि रोल बैक यूजीसी रेगुलेशन, ये जो 13 जनवरी 2026 को आया है, यह यूजीसी का और केंद्र सरकार द्वारा सुव्यवस्थित, संगठित सामान्य वर्ग के शिक्षक के लिए, कर्मचारियों के लिए, छात्रों के लिए मॉब लिंचिंग का बिल है। इससे सिर्फ सामान्य वर्ग के शिक्षक, छात्र और कर्मचारी हर विश्वविद्यालय में, हर शैक्षिक संस्थानों में डर के माहौल में रहेंगे, क्योंकि इससे ये तो दुरुपयोग करने का प्रोत्साहन बिल है, क्योंकि इसमें जो दुरुपयोग करेगा उसके ऊपर कोई सजा का प्रावधान नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, तो दुरुपयोग करेगा है। जिस तरह की नियुक्ति को लेके, प्रमोशन को लेके, एडमिशन को लेके, तमाम चीज में आपसी मतभेद होता है, संघर्ष होता है, इसके लेके इसलिए इसको दुरुपयोग करेंगे ही। यह बिल जैसे SC/ST एक्ट आता है, SC/ST एक्ट में NCRB का डाटा है, 2022 का डाटा है कि 32% सिर्फ केस जो है, जो दोष सिद्ध होते हैं, जो सत्य पाए जाते हैं, बाकी 67% वो मामला अदालत में भी गया और कहा कि उसी तरह ये भी केस इसी तरह है। ये भी
तो मैं इनके लिए कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी कोई तख्त नसीह था जिसे उसे खुदा होने पे यकीन था। तो यह बिल इनको वापस करना पड़ेगा। यह सामान्य छात्र वर्ग के जो छात्र हैं, शिक्षा के कर्मचारी हैं, इसके लिए अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, संसद से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन देश के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोई भेदभाव नहीं होगा। हम आश्वस्त करते हैं कि कोई पक्षपातपूर्ण नहीं होगा। देखिए, जो लोग इस बिल के समर्थन में या ये बिल पूरी जो तैयारी के साथ आया है, मैं इस बिल में जो प्रावधान है सिर्फ वही बात कह रहा हूं। और ये बिल ऐसा बिल, मैं गलत शब्द का प्रयोग किया, रेगुलेशन, नियम, बिल तो संसद में जो पेश होता है उसके लिए कहते हैं, मुंह से कई बार निकल जाता है मेरे बाद, तो वो तथ्यात्मक रूप से बिल कहना, यूजीसी बिल कहना गलत है। मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। यूजीसी रेगुलेशन की जो लोग तरफदारी कर रहे हैं या जो लोग बनाने में इसमें शामिल थे, उनका ये कहना कि जातीय आधार पर भेदभाव जिन वर्गों के साथ हुआ है या होता है, और जातीय आधार पर जो वर्ग इस देश के समाज में शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सेफगार्ड उन्हीं को देने की आवश्यकता है। यह उनका तर्क है। क्या यूजीसी, क्या केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर पाएगी कि भेदभाव सिर्फ सामान्य वर्ग को छोड़ के बाकी सबके साथ होता है? सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। SC/ST में ही विष्णु तिवारी का केस, जो 20 साल जेल काट के आए हैं, उसके बाद वो दोषमुक्त पाए जाते हैं, उनका 2 भाई खत्म हो जाता है, उनके घर खत्म हो जाता है, उनके पिताजी खत्म हो जाते हैं, उनका 20 साल कौन वापस करेगा? इसी तरह इस बिल का दुरुपयोग होगा, इस रेगुलेशन का दुरुपयोग होगा। ये कैसे आप सुनिश्चित कर पाएंगे? ये तो सिर्फ जाति संघर्ष का, जाति अखाड़ा बनाने के लिए विश्वविद्यालयों का एक बिल लाया गया है, एक रेगुलेशन लाया गया है, जिससे विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थान सिर्फ जाति संघर्ष का अखाड़ा बन के रह जाएगा। तो जो इसके पक्ष में, जो लोग इसका कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग को ऐसा क्यों लगता है कि उन्हीं के खिलाफ शिकायत होगी? SC OBC के खिलाफ भी तो शिकायत कर सकता है। महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है। महिलाएं, कोई जरूरी तो नहीं है कि OBC SC ST ही हो, वो सामान्य वर्ग की हो सकती है, वो भी किसी के खिलाफ। दिव्यांगजन SC ST OBC का हो, ये तो कंफर्म नहीं है। हाँ, आप वो बात कह रहे हैं। ये भेदभाव इसलिए होता है कि जो इसका समता सेंटर बनेगा, हर विश्वविद्यालय में, हर संस्थान में जो सेंटर बनाएंगे, उसमें कोई सामान्य वर्ग का, हमारा प्रतिनिधि, सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा जो हमारी बात सुन सके। भेदभाव आपको कैसे पता? ऐसा तो देखिए, मैं अब इसीलिए, आप चूंकि, हाँ, इस बिल पहले जो मैंने